इंसान है, गलती होती है, हो जाती है, आदमी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर सकेंगे। आलोक जी से ये पूछिए कि जिस वक्त रथ यात्रा निकली थी, जो 1400 करोड़ आया था राम मंदिर के नाम पे, वो कहाँ है? उसका हिसाब कौन देगा? उस वक्त में सोने चांदी की जो ईंटें आई थी, जो जवाहरात आए थे, हीरे जवाहरात, वो कहाँ गए? कौन बताएगा उसको? ये कह देना कि वीएचपी का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपने आंदोलन शुरू किया, राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी चंपत राय कहां से निकल के आए? चंपत राय तो खुद वीएचपी के आदमी हैं। चंपत राय कोई आसमान से थोड़े टपके हैं। इसलिए ये कह देना कि साहब ट्रस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ साबित कर लेना। तमाम राम भक्तों ने ये भी देखा है कि जो 1400 करोड़ आया था, उसका हिसाब किसी ने आज तक नहीं दिया। वीएचपी का कुछ लेना देना नहीं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, चंपत राय का इस्तीफा जो कुछ हुआ है, इस्तीफा कहाँ है? सबसे पहला सवाल तो वो है। अभी तक पब्लिक डोमेन में इस्तीफा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चंपत राय को सपोर्ट किया जा रहा है कुछ हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से, ऐसा लगता है कि चंपत राय कहीं श्री कृष्ण के 11वें अवतार तो नहीं है कि उन पर कोई एलिगेशन लगे ही नहीं। इंसान है, गलती होती है, हो जाती है, आदमी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर सकेंगे। आलोक जी से ये पूछिए कि जिस वक्त रथ यात्रा निकली थी, जो 1400 करोड़ आया था राम मंदिर के नाम पे, वो कहाँ है? उसका हिसाब कौन देगा? उस वक्त में सोने चांदी की जो ईंटें आई थी, जो जवाहरात आए थे, हीरे जवाहरात, वो कहाँ गए? कौन बताएगा उसको? ये कह देना कि वीएचपी का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपने आंदोलन शुरू किया, राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी चंपत राय कहां से निकल के आए? चंपत राय तो खुद वीएचपी के आदमी हैं। चंपत राय कोई आसमान से थोड़े टपके हैं। इसलिए ये कह देना कि साहब ट्रस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ साबित कर लेना। तमाम राम भक्तों ने ये भी देखा है कि जो 1400 करोड़ आया था, उसका हिसाब किसी ने आज तक नहीं दिया। अगर आप इतने पाक साफ हैं, आप पहले 1400 करोड़ का हिसाब दे, तो फिर राम के यहाँ जो चोरी हुई है राम मंदिर में, उसका भी हिसाब होगा। होना तो है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया उसकी चल रही है, जो उठापटक हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सही जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, बल्कि ऐसा होगा कि निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा और जो दोषी लोग हैं उनको बचा लिया जाएगा। पार्टी के पास ना तो धर्म है, ना ही शर्म है। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार है। वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ गए? सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दी गई, कई बार बंद किए गए। क्यों किया गया इस प्रकार? एक मिसाल है हमारे यहाँ कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। सैफई में जो कुछ होता था आपकी सरकार में, सरकार का करोड़ रुपया एक प्रोग्राम में आप फूंक देते थे। आज आप सवाल करेंगे? आज आप शर्म की बात करेंगे? ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जो मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने पैर न छुए हो? मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने डांस ना किया हो? मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने सब कुछ ना किया हो? ये सारी चीजें कहने की हैं। दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, जब खुद पर आती है तो उसका जवाब देना इंसान को मुश्किल पड़ जाता है। विपक्ष में है जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि धर्म और कर्म और शर्म तीनों ही ऐसी चीज हैं जो किसी भी सियासी पार्टी के पास में नहीं है। हम्माम में सब नंगे हैं, ना कोई धर्म को मानता, ना कोई कर्म को मानता, ना कोई शर्म को मानता। कानून भी इनके यहाँ कुछ नहीं है, संविधान इनके नजदीक कुछ नहीं है। ये तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनको बेवकूफ कहें, उनको अंधभक्त कहें या कुछ भी कहें, हर पार्टी में है, देते हैं वोट। नेता फिर उस वोट की वजह से अय्याशी करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये पैसे दिल्ली आए, दिल्ली से नागपुर गए और नागपुर के बाद जो है विधायकों की और एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त हुई। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष में इस तरह के सवाल जवाब करना ये कोई नई बात नहीं है।
हर पार्टी जो भी विपक्ष में रहती है वो सत्ता पक्ष के लोगों पर इस तरह का इल्जाम लगाती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को नया तो नहीं किया किसी पार्टी को तोड़ने का। कांग्रेस की तारीख रही है, हिस्ट्री रही है इस बात के लिए कि हर पार्टी को उसने तोड़ा है। आप देखते होंगे जब भी जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की मुत्तहिदा हुकूमत बनती थी, वो पीएम मुश्किल से 1 साल गुजारता था या 2 साल, बीच में सरकार गिरा दी जाती थी और फिर कांग्रेस फुल बहुमत से आ जाती थी। ये होता था। दूसरी बात यह है, आम आदमी पार्टी खुद अपने आप में बताए, जिसने अपनी सरकार रहते हुए 17 महीने तक इमामों की तनख्वाह नहीं दी, जो एक मामूली 18,000 रुपए है, आज वो बात करेंगे चंदा किसी ने चोरी किया, पैसा किसी ने खाया। उस वक्त ये जानबूझकर सारे अपने काम कराते थे और इल्जाम रखते थे गवर्नर के ऊपर। और जब हमने धरना प्रदर्शन किया, 2 दिन में तनख्वाह मिल गई। न किसी गवर्नर ने रोका, न किसी भारतीय जनता पार्टी ने रोका। तो ये जितने भी सियासी लोग हैं, जब सत्ता में होते हैं, सत्ता के नशे में भूल जाते हैं कि कल जिस दिन कुर्सी से बाहर आओगे लोगों का रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा, ये सब भूल जाते हैं और सब बिल्कुल एक हैं। किसी के ऊपर किसी को सच्चा और किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। वो बयान आया है तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि अभी जो आप देख रहे हैं वो छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो डोनेशन आया है उसकी संख्या काफ़ी मिलियंस में है और मिलियंस मतलब बहुत सारे लोग, अरबों करोड़ों में लोग जो हैं, लोगों ने पैसे जमा किए। ये भारत के लोगों के आत्मा पर ठेस है, उनकी भावनाओं पर ठेस है, उनकी आस्था पर ठेस है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे जांच में क्या हो। मैंने आपको बोला पहले ही कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने आपको याद होगा परसों तरसों हमारी बात हुई थी, मैंने ये भी कहा था कि ये मामला चंदा चोरी का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। एक आदमी जो अपने गले से हार निकाल के डाल रहा है डोनेशन में, वो आस्था में डाल रहा है, आस्था, उसकी आस्था जा रही है वहां। ये आस्था की चोरी है, चंदा चोरी नहीं है। सिर्फ चंदा चोरी पर क्यों बात करते हैं लोग? ये तो आस्था को ठग लिया गया, लोगों की आस्थाओं के ऊपर डाका है ये। जो भी राम भक्त हैं, जो भी राम जी को भगवान मानते हैं, उन्होंने जिस आस्था के साथ दिया उस आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अब ये उन लोगों पर है कि आने वाले वक्त में अपनी इस आस्था का बदला किस तरह से लेंगे, या आज वक्त रहते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कैसे करेंगे जिन लोगों ने ये काम किया है। लेकिन आज भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साध्वी रितंबरा है, एक बड़ा फायर ब्रांड नेत्री बोला जाता है उनको। आज कह रहे हैं चंदन के पेड़ पे सांप लग जाते हैं, यानी आज भी चंपत राय को चंदन का पेड़ कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो भगवा धारण करके आस्था की ठगी और आस्था के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं, उनको बचाना, क्या कहेंगे आप उनको? ये सब भगवा चोले में आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ खेल रहे हैं। इन तमाम बातों को समझना चाहिए लोगों को। वो लोग जो करोड़ रुपया चंदे डोनेशन के नाम पर दे देते हैं, फिर ये जितने भी भगवाधारी चोला पहनकर निकलते हैं, इनके पास मर्सिडीज होती है, ओडी होती है, कहाँ से आता है इनके पास? ये सब चंदा चोरी तो है। हर मंदिर में देखिए, जितने भी पुजारी हैं मंदिरों में, सब जगह करोड़ों में खेलते हैं लोगों के पैसे से, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों में क्यों नहीं है ऐसा? मस्जिदों में चंदा सिर्फ इतना होता है कि 1 हफ्ते का मस्जिद का देख रेख का काम चल सके। यहाँ करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, मशीनें लगती हैं गिनने के लिए, महीनों लग जाता है पैसा गिनने के लिए। तो ये सब जो अंधविश्वास करते हुए लोग इस तरह का दान करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए क्यों दें।